प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है आपका। चर्चा कर रहे थे, अपना टॉपिक चला था नरेशन, और नरेशन के अंतर्गत कल हमने आपको अपवाद के अंतर्गत बताया था, 3 पॉइंट हो गए थे अपवाद के अंतर्गत। आज जो है नरेशन में अपवाद के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से वाक्य आते हैं, तो वहां पर मूड चेंज होता है, कौन से वाक्यों के अंतर्गत क्या परिवर्तन होता है। तो आप अपवाद में जो चल रहा था हेडिंग लगा लो, अपवाद, और अपवाद में पॉइंट नंबर है अपना 4। तो देखो मित्रों, ये कह रहा है नंबर 4, यदि किसी वाक्य में संबोधन कारक के साथ कोई नाउन दे रखी है, कोई नाउन संज्ञा दे रखी है तो आरएस के अंतर्गत, देखो बताओ, यदि किसी वाक्य में संबोधन कारक के साथ कोई नाउन संज्ञा दे रखी है तो आरएस के अंतर्गत यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत कोई प्रॉपर नाउन आ जाए तो उसे कॉमा लगाकर आरबी का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, कर्म बना देते हैं, आरबी का ऑब्जेक्ट यानी कर्म बना देते हैं। देखो बताओ, नियम कह रहा है अपना, यानी यदि किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में संबोधन कारक आता है, संबोधन कारक आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, यानी किसी व्यक्ति को इंगित करने के लिए आता है, इंडिकेट करने के लिए आता है, इशारा करने के लिए आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक के साथ कोई क्या आ जाए, आपको नाउन दे रखी हो, संज्ञा आ जाए, और आरएस के अंतर्गत कोई प्रॉपर नाउन आ जाए, क्या आ जाए, प्रॉपर नाउन, यानी ध्यान रखना, कोई व्यक्ति को इंगित करने वाली नाउन आ जाए तो उसे कॉमा लगाकर आरबी का क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। कभी कभी देखा होगा आपने कि आरबी का जो वाक्य आता है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है, और ऑब्जेक्ट किसमें दिया हुआ था, आरएस के वाक्य में। तो ध्यान रखना, हम उसे जब इस तरीके से आ जाए तो आरएस के अंतर्गत जो प्रॉपर नाउन आई है उसे हम कॉमा लगाकर, क्या लगाकर, कॉमा लगाकर किसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं, आरबी का ऑब्जेक्ट यानी कर्म बना देते हैं। एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। देखो इधर एग्जांपल देखो, नमन सेड कॉमा इनवाइटेड कॉमा अरुण बी हैव फिनिश्ड इट। देखो बताओ, यानी आपका सेंटेंस दिया गया है, और सेंटेंस के अंतर्गत आपको देखो, नमन आपका कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सेड आपकी वर्ब हो गई, और अरुण क्या है, वही स्थिति आ गई जो मैं बता रहा था आपको, क्या दी गई हो, प्रॉपर नाउन। क्या है, प्रॉपर नाउन हो गई आपकी, यानी प्रॉपर
प्रॉपर नाउन हो गई, ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और जो बी दी गई है ये आपका बाइक किसका हो गया, आरएस का बाइक हो गया। किसका बाइक हो गया, आरएस का बाइक हो गया। जब हम इसको चेंज करेंगे तो कॉमा लगाकर किसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, अरुण को आरबी का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो देखो किस प्रकार से चेंज करेंगे, इधर देखो नमन, नमन, इसके बाद आ जाएगा यानी टोल्ड, और क्या आ जाएगा, अरुण, क्या आ जाएगा, अरुण। यानी क्या बना दिया, ये आरबी का ऑब्जेक्ट बना दिया, क्या बना दिया, आरबी का ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे, ये जब इस तरीके से आया है तो आप इसको किसके अंतर्गत लिखेंगे, कोष्टक के अंतर्गत लिखेंगे। यानी किसके अंतर्गत लिखेंगे, कोष्टक के अंतर्गत लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता और खाली सेड होता और सेड के बाद आरएस का बाइक होता तो सेड का सेड लिख देते, यहाँ पे क्या लिख देते, सेड लिख देते। लेकिन अब पोजीशन किसके साथ दी गई बेटा, अरुण के साथ दी गई है, तो अरुण ऑब्जेक्ट है तो ये सेड किसमें हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। और जब ध्यान रखना, अगर यहाँ पे अरुण नहीं होता और खाली आरएस का बाइक होता, सेड होता, तब टोल्ड में चेंज नहीं करते, सेड का क्या लिख देते, सेड ही लिख देते। ध्यान रखना इसका विशेष। तो नमन, टोल्ड, अरुण, और कनेक्टिव क्या लग गया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट। अब देखो बी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, बी फर्स्ट पर्सन है, और बी किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, नमन, तो नमन में बहुवचन कौन सा है, दे। क्या है नमन में बहुवचन, भाई नमन कौन सा है, थर्ड पर्सन हो गया, ही, सी, इट और दे। तो बी बहुवचन है, प्लूरल का दे रहा है संकेत, तो बी का क्या हो गया यहाँ पे बताओ, दे, क्या हो जाएगा, दे। टेंस कौन सा हो गया, हैव फिनिश्ड, तो कौन सा है अपना, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज कर देंगे बेटा पास्ट परफेक्ट में, तो हैव का हो गया हैड, और फिनिश्ड। अब मैंने बताया था आपको, अगर ध्यान हो तो विशेष रूप से ध्यान रखना, इस तरीके से इट दिखाई दे जाए, अक्सर कर वाक्यों के अंतर्गत आता है, तो इट को किस में बदल देते हैं, दैट में। किस में बदल देते हैं, दैट में। ये विशेष स्थिति है, मैंने आपको जब एडवर्ब का परिवर्तन कराया था पिछली वीडियो में, तो उसके अंतर्गत दिखाया था मैंने आपको। ध्यान रखना, अगर इस तरीके से इट आ जाए तो इट को किस में बदल देते हैं, दैट में बदल देते हैं। तो ये बन जाएगा बेटा, नमन टोल्ड दैट they had finished that, they had finished that। तो ध्यान रखना, इस ऑब्जेक्ट का आप क्या रखना, यहाँ पे विशेष ध्यान रखना, यानी क्या रखना, विशेष ध्यान रखना। भले ही आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं लिख रहे तो कोष्टक में लिख दो, और वैसे अगर आपको ध्यान है तो विशेष रूप से जो गलती का कारण बनेगा वो कौन सी गलती का कारण बनेगा, ये गलती होगी आपसे। क्योंकि आप जब सेंटेंस को चेंज करेंगे मित्रों तो सीधा सीधा सेड है, और सेकंड पार्ट में देखेंगे कि आरएस के अंतर्गत दिया गया ऑब्जेक्ट, और जब भी ऑब्जेक्ट जब दे दिया तो सेड बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा सेड। लेकिन जब कभी-कभी हम इस पे ध्यान नहीं देते और यहां पे सेड लिखकर और शेष वाई को पहले की तरह चेंज कर देते हैं, तो ध्यान रखना वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, अपना गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विशेष रूप से ध्यान रखना इसका। यानी यदि किसी वाक्य में संबोधन, संबोधन मतलब नमन ने अरुण से संबोधन किया है, दे रखी है, तो आरएस के अंतर्गत प्रॉपर नाउन आई अपनी, क्या है, प्रॉपर नाउन का ही यूज करा रही है, तो उसे कॉमा लगाकर आरएस का क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो हमने इसका क्या बना दिया, ये ऑब्जेक्ट बना दिया। क्लियर है। अगले पॉइंट यानी इसका अगला हेडिंग लगाओ, पांचवा अपवाद है। टेंथ के सिलेबस में तो एक या दो वाक्य ऐसे पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जब आप 11th में जाएंगे तो 11th के अंतर्गत नरेशन का टॉपिक आएगा, उसमें आपको इसी तरह के वाक्य आएंगे, तो वहां पे सबसे ज्यादा गलत होने की संभावना होती है। ध्यान रखना, विशेष कंपटीशन लेवल में भी आते हैं इसी तरीके से वाक्य। अगला पांचवा बिंदु नोट करो, और पांचवा बिंदु क्या कह रहा है देखो, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में या किसी सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यदि किसी वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा के बाद, इन्वर्टेड कॉमा के बाद कॉमा
इन्वर्टेड कॉमा के बाद कॉमा लगाकर, इन्वर्टेड कॉमा के बाद कॉमा लगाकर कोई संज्ञा, कोई नाउन या संज्ञा, कोई नाउन या संज्ञा या स्मॉल लेटर, या स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर से यानी छोटे अक्षर, स्मॉल लेटर का मीन्स होता है छोटे अक्षर से शुरू होने वाले, से शुरू होने वाले, स्मॉल लेटर से शुरू होने वाले या शुरू होती है, ऐसे कर लो इसको, शुरू होती है तो, शुरू होती है तो यानी स्मॉल लेटर यानी छोटे अक्षर से शुरू होती है तो उस नाउन का, शुरू होती है तो उस नाउन का ऑब्जेक्ट, उस नाउन का ऑब्जेक्ट उसे ही बना देते हैं, उसे ही बना देते हैं, उसे ही लिख देते हैं, उसे ही बना देते हैं और उससे पहले और उससे पहले द प्रपोजिशन, और उससे पहले द प्रपोजिशन लगा देते हैं, द प्रपोजिशन लगा देते हैं। देखो भाई ये अगला जो बिंदु है, अगला बिंदु यानी आपको विशेष रूप से यह इंगित करने के लिए कह रहा है कि यदि किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वाक्य में क्या आ जाए, इन्वर्टेड कॉमा, यानी क्या आ जाए, इन्वर्टेड कॉमा आ जाए और इन्वर्टेड कॉमा के बाद, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बाद कॉमा लगाकर, यानी इन्वर्टेड कॉमा आ गया और इन्वर्टेड कॉमा के बाद कॉमा लगा हुआ, कॉमा लगाने के बाद क्या दी गई, कोई संज्ञा दी गई है, क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है, यानी संज्ञा आ जाए, संज्ञा आ जाए या कोई स्मॉल लेटर से शुरू हो जाए, किससे शुरू हो जाए, छोटे अक्षरों से, किससे हो जाए, छोटे अक्षरों से शुरू हो जाए तो उस नाउन का ऑब्जेक्ट यानी उस संज्ञा का कर्म जो है उसे ही क्या कर देते हैं, लिख देते हैं या बना देते हैं। ध्यान रखना उस संज्ञा का जो कर्म होगा वही कर्म होगा, उसे ही जो का क्यों क्या करेंगे, हम लिख देते हैं। और एक विशेष बात ध्यान रखना, जब उसे कर्म बनाएंगे ना तो किससे जोड़ देते हैं, द प्रपोजिशन लगाकर जोड़ देते हैं, द प्रपोजिशन लगाकर लिख देते हैं। एग्जांपल नोट करो, एग्जांपल में लिखो बताओ, द टीचर said, the teacher said, comma, inverted comma, the birds are flying, birds are flying, the birds are flying in the sky, in the sky, और boys क्या दे दिया, बॉयज। देखो बेटाओ आपको इस सेंटेंस के अंतर्गत जो स्थिति दी गई है वो कौन सी दी गई है, ये लास्ट में देखो इधर, यानी पहले सेंटेंस को देखो आप, यानी द टीचर क्या अपना सब्जेक्ट हो गया और सेड क्या हो गई, यस वर्ब हो गई, सेड, सेड क्या है यहाँ पे, वर्ब है और द बर्ड्स आर फ्लाइंग ये वाक्य किसका हो गया, अपना आरएस का हो गया, यानी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये वाक्य किसका हो गया, आरएस का हो गया। अब देखो बेटाओ जो बॉयज शब्द आया है, बॉयज शब्द क्या है, सेंटेंस के अंतर्गत नाउन है, क्या है, नाउन है और नाउन किससे शुरू हो रही है, स्मॉल लेटर से, किससे शुरू हो रही है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, स्मॉल लेटर से शुरू होती है। भाई अगर आगे दी गई हो, अगर आगे दी गई हो तो हम इसको बड़ा अक्षर लिख देंगे, लेकिन स्मॉल लेटर से शुरू होती है तो उस नाउन को यानी इस संज्ञा को, किसको, इस संज्ञा को
उस इस नाउन का क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट उसे ही बना देते हैं। यानी तो उसे इसको क्या बना देंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। और उससे पहले, किससे पहले, नाउन से पहले क्या लगा देंगे, द प्रीपोजिशन लगा देते हैं। क्लियर हो गया। एक बार और देखो बेटा, यदि किसी वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा या कॉमा की बात, तो इन्वर्टेड कॉमा आ गया ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया और कॉमा लग ही रहा है आपका, कॉमा लगा है। उसके बाद क्या दी गई है, नाउन दी गई है। क्या दी गई है, नाउन दी गई है। और या फिर किससे शुरू हो रही है, स्मॉल लेटर से। दोनों चीज ध्यान रखना। संज्ञा आएगी मित्रों और संज्ञा नहीं आएगी स्टूडेंटों, तो क्या आएगी बेटा, स्मॉल लेटर से शुरू होगी। संज्ञा ही होगी लेकिन किससे शुरू होगी, स्मॉल लेटर से। तो उस नाउन का ऑब्जेक्ट यानी कर्म, इस संज्ञा का जो कर्म है उसे ही बनाकर कहां लिख देते हैं, अपने आरबी के अंतर्गत लिख देते हैं। लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखना, उससे पहले क्या लगाते हैं, द प्रीपोजिशन शब्द लगा देते हैं। देखो किस प्रकार से चेंज करेंगे सेंटेंस को, सीधा सीधा वाक्य, द टीचर। अब देखो नाउन है ये, अपने पास ऑब्जेक्ट है ये, तो किसमें चेंज कर दो, टोल्ड। सेड किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। द टीचर टोल्ड। अब क्या शब्द लगाएंगे, द। क्या लगाएंगे मित्रों, द। और द के बाद क्या लिख देंगे, बॉयज। द के बाद क्या लिख देंगे, बॉयज। अगर डायरेक्ट नहीं लिख रहे तो इसको कोष्टक में भी लिख सकते हैं आप। और कनेक्ट क्या लग गया, दैट के बाद द वर्ड्स। आप सेंटेंस अपना जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में। वर्ड्स कैसा है, नाउन है अपना, प्लूरल है। प्लूरल है तो क्या लग जाएगा, बर। और बर के बाद फ्लाइंग और इन द स्काई, इन द स्काई। देखो भाई वही स्थिति हमारे सामने आ गई। अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो कोष्टक में भी लिख के आ सकते हैं। ध्यान रखना, दोनों बातें अपने दिमाग में नोट कर लेना विद्यार्थियों। यानी द टीचर टोल्ड तो बदल गया, और ये नाउन जो है अपनी बॉयज को आप कोष्टक के अंतर्गत लिख सकते हैं। दैट कनेक्टिव लगाकर शेष वाक्य जो की क्यों परिवर्तित हो जाएगा, यानी सेंटेंस का परिवर्तन होगा केवल। और विशेष शब्द आ जाए तो विशेष शब्दों का परिवर्तन होगा। ये आपका जो था विशेष पॉइंट था, अक्सर कर पूछा जाता है पेपर के अंतर्गत, ज्यादातर आता है बेटा। ध्यान रखना। अगला छठवां बिंदु है अपना, नोट करो, अपवाद के अंतर्गत। पॉइंट 6, छठवां बिंदु देखो। छठवां बिंदु कह रहा है, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा, कौन सा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यदि किसी वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा के बाद सर या मैडम, सर या मैडम, यानी ये अभिवादन या सम्मान सूचक शब्द है। ध्यान रखना, सर मैडम जो है ये अभिवादन या सम्मान सूचक शब्द है बेटाओ। तो सर मैडम आदि सम्मान सूचक या अभिवादन सूचक आदि सम्मान सूचक शब्द आ जाए तो यानी यदि किसी वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा के बाद सर या मैडम आदि सम्मान सूचक शब्द आ जाए तो इनकी इनडायरेक्ट बनाते समय
ये शब्द दिखाई दे या किसी सेंटेंस के अंतर्गत आ जाए तो इनकी इनडायरेक्ट बनाते समय सर और मैडम शब्द को, सर और मैडम शब्द को, सर और मैडम शब्द को हटाकर, मैडम शब्द को हटाकर आरबी, हटाकर आरबी में, हटाकर आरबी में वर्ब, हटाकर आरबी में वर्ब को रेस्पेक्टफुली, वर्ब को आरबी यानी सर और मैडम शब्द को हटाकर आरबी में वर्ब को रेस्पेक्टफुली से जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, वर्ब को रेस्पेक्टफुली से जोड़ देते हैं। देखो बेटा विशेष ध्यान रखना, ज्यादातर आते हैं शब्द यदि किसी वाक्य में यानी किसी भी सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के बाद, किसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या दिखाई दे जाए, सर या मैडम, सर या मैडम, ये कौन से शब्द हैं, शब्द मैंने बताया था अभिवादन या सम्मान सूचक शब्द, आदि सम्मान सूचक शब्द आ जाए तो इनकी इनडायरेक्ट यानी इनडायरेक्ट बना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सर और जो मैडम शब्द है इनको हटाकर आरबी में यानी इनको हटा देते हैं बिल्कुल, और आरबी में जो वर्ब है, आरबी में जो क्रिया है उसको किससे जोड़ देते हैं, रेस्पेक्टफुली के साथ जोड़ देते हैं, रेस्पेक्टफुली से जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया? यानी ध्यान रखना यदि किसी भी सेंटेंस में आपको अभिवादन संबंधी सूचक शब्द दिखाई दे जाए, सर या मैडम शब्द दिखाई दे जाए, तो जब इनको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनको हटा देते हैं, लेकिन हटाने के बाद जो क्रिया है अपनी वर्ब जो आएगी उसको किससे जोड़ देते हैं, रेस्पेक्टफुली के साथ जोड़ देते हैं। एग्जांपल नोट करो, एग्जांपल नोट करो, Rahul said to Yash, Rahul said to Yash, comma invited comma, Rahul said to Yash, comma invited comma, he, sorry sir, का प्रयोग हुआ पहले, Rahul said to Yash sir, comma he does not like him, he does not like him, he does not like him। देखो बेटा सेंटेंस आ गया आपका, यानी राहुल ने यश से कहा श्रीमान he does not like him कि वो उसे पसंद नहीं करता है। देखो तो said to आपकी वर्ब हो गई, राहुल आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सर अभिवादन सूचक संबंधी शब्द आ गया, उसके बाद आपका आरबी का सेंटेंस है। तो चेंज कैसे करेंगे, इधर देखो बेटाओ राहुल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे राहुल, राहुल। अब देखो सेड टू, अब सेड टू को हम किससे जोड़ेंगे, यानी किसके साथ जोड़ेंगे, रेस्पेक्टफुली के साथ। लेकिन सेड टू यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। तो राहुल रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली, और उसके बाद सेड टू है तो किसमें चेंज हो गया, टोल्ड, और उसके बाद यस। राहुल रेस्पेक्टफुली टोल्ड और यस, यानी किसमें चेंज हो गया, ये जो टोल्ड से पहले क्या आ गया अपना, रेस्पेक्टफुली के साथ जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया, वर्ब को रेस्पेक्टफुली से जोड़ दिया। तो राहुल रेस्पेक्टफुली टोल्ड यस, और कनेक्ट जब साधारण वाक्य तो क्या लग गया, दैट, क्या लग गया, दैट। सर या मैडम शब्द आ जाए तो इनको क्या करेंगे, यहां से हटा देते हैं। अब देखो अपना ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो आपने पढ़ा थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही का क्या हो गया, ही। अब टेंस देखो बेटाओ, टेंस जो है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें बदल देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, किसमें बदल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो डज नॉट है तो ही, यानी नेगेटिव वाक्य आ गया, नकारात्मक वाक्य, तो नकारात्मक वाक्य उसमें क्या लगेगा, डिड प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म,
यानी पास्ट इंडेफिनिट में बताया था मैंने, अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो डेड प्लस एनडी की फर्स्ट फॉर्म में और शेष वाक्यों के साथ साथ वाक्यों के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ही के साथ क्या लग गया, डेड, नॉट, लाइक। अब आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है हिम। हिम जो है यानी आपका ऑब्जेक्ट है किसके अनुसार, यस के अनुसार। तो यस क्या है यहाँ पर पुल्लिंग है और वो भी क्या है हिम, तो इसके अनुसार किस बदल जाएगा, हिम में ही बदल जाएगा, लाइक हिम। यानी देखो चेंज हुआ, राहुल का राहुल, सेड टू यानी सर या मैडम शब्द आ गया, तो यानी तो रेस्पेक्टफुली आ गया, और सेड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड में, यस का यस आ गया। अब आपने पढ़ा था कि ये जो सम्मान को क्या करेंगे, हटा देते हैं, सर या मैडम शब्द आ जाए तो हटा देते हैं, तो ये हटा दिया, दैट कनेक्टिव लगा दिया, और शेष नियम क्या है, पहले की तरह ही है। यानी शेष नियम के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, शेष नियम जो होता है वो पहले की तरह ही प्रयोग किया जाता है, यानी इसके अंतर्गत कोई भी क्या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है बताओ। अब आगे एक अगला लास्ट बिंदु और इसका अपवाद में, आज अपवाद आपके एंड हो जाएंगे, लास्ट बिंदु को नोट करो। लास्ट पॉइंट है अपवाद के अंतर्गत, और अपवाद जो है अपना क्या हो जाएगा, आज एंड हो जाएगा। तो नंबर 7 देखो, यदि आरएस के, लास्ट कह रहा है यदि आरएस के वाक्य में, आरएस के वाक्य में संबोधन, आरएस के वाक्य में संबोधन, यदि आरएस के वाक्य में संबोधन सूचक शब्द, संबोधन सूचक शब्द जैसे, संबोधन सूचक शब्द जैसे, यानी जेंटलमैन, जैसे जेंटलमैन, जैसे जेंटलमैन, कॉमा जेंटल लेडी या लेडी लिख दो, कॉमा डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड, जेंटलमैन, लेडी, कॉमा डियर फ्रेंड, कॉमा डियर सिस्टर, डियर सिस्टर, कॉमा डियर ब्रदर, डियर ब्रदर। यानी यदि किसी आरएस के वाक्य में संबोधन सूचक शब्द, यदि आरएस के वाक्य में संबोधन सूचक शब्द जैसे जेंटलमैन, लेडी, डियर फ्रेंड, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर आदि आ जाए, तो आदि शब्द आ जाए तो वाक्य को शुरू कर, यानी आदि शब्द आ जाए तो इनकी इनडायरेक्ट बनाते समय, आ जाए तो इनकी इनडायरेक्ट, आ जाए तो इनकी इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय एड्रेस्ड एज, एड्रेस्ड एज, एड्रेस्ड एज लगाकर, एड्रेस्ड एज लगाकर वाक्य को शुरू कर, वाक्य को शुरू करके, लगाकर वाक्य को शुरू करके, वाक्य को शुरू करके कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, यानी वाक्य को शुरू करके कॉमा लगाते हैं और इस प्रकार इसकी क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं। देखो बताओ, एग्जाम्पल नोट कर लो आप। सीता said
सीता said to Raman, सीता said to Raman, comma inverted comma, my dear friend, my dear friend, comma I had it, I had it, I had it। देखो बताओ ये जो नियम है अपना ये कह रहा है यदि आरएस के वाक्य में, किसके वाक्य में, आरएस के वाक्य में संबोधन सूचक शब्द, कैसे शब्द, संबोधन, किसी को संबोधन कर रहे हैं, जैसे जेंटलमैन, जेंटल लेडी, डियर फ्रेंड, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, यानी आपको ये शब्द दिखाई दे जाए आ जाए तो इनकी इनडायरेक्ट बनाते समय यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कौन सा शब्द लगा देंगे, एड्रेस्ड एज। कौन सा लगा देंगे, एड्रेस्ड एज का मींस संबोधन करना। एड्रेस एज लगाकर वाक्य को शुरू करके क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। एड्रेस एज शब्द लगाकर और वाक्य को शुरू करके क्या लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। तो बेटा देखो मैंने एग्जांपल लिखा है सीता सेड टू रमन, आ गया कि नहीं आ गया माय डियर फ्रेंड, और उसके बाद से इस वाक्य आपका तो चेंज करेंगे। देखो सीता और सीता के बाद क्या होगा, यानी इसके बाद शब्द लगेगा एड्रेस्ड, एड्रेस्ड, और एड्रेस्ड के बाद लिख देंगे अपना रमन यानी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लिख देंगे एज। यानी ये पोजीशन ध्यान रखना, एड्रेस्ड, एड्रेस के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद एज, एड्रेस्ड रमन एज, और उसके बाद क्या लगा देंगे माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, और यहां तक हो गया कंप्लीट। उसके बाद दैट, और दैट के बाद जो शेष नियम है वही होगा सी आई, फर्स्ट पर्सन के अनुसार सीता के अनुसार सी हो गया। हेड दे रखा है तो हेड, हेड और हेड इट, हेड हेड इट, हेड हेड इट। ये लास्ट वाला इट इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है एड्रेस के साथ क्लियर नहीं है क्योंकि रमन और रमन के बाद फिर माय डियर फ्रेंड है, इसलिए ध्यान रखना ये जो है अपना इट जो है लास्ट वाला चेंज नहीं होगा इसके अंदर। दोबारा से देखो एक बार बता देता हूं आपको, सेंटेंस है आपका सीता सेड टू रमन, तो यानी जो माय डियर फ्रेंड शब्द आया है तो माय डियर फ्रेंड को यानी जब ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा दिया, एड्रेस, और एड्रेस के बाद ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, एज, क्या आ गया, एज, और एज के बाद ध्यान रखना जैसे माय डियर सिस्टर आएगा तो लिखना है यहाँ पे भाई सीता ने संबोधन किया रमन को एज, जैसे कि मेरा प्रिय भाई, यानी ये स्थिति निकल के आएगी, यानी सीता ने संबोधित किया रमन को जैसे मेरे प्रिय भाई, यानी भाई के रूप में, किसके रूप में किया, भाई के रूप में संबोधित किया, या यानी सिस्टर के रूप में संबोधन किया, या जेंटलमैन के रूप में संबोधित किया, डियर फ्रेंड के रूप में किया, और उसके बाद शेष वाक्य जो है वही पोजीशन रहेगी। आगे की चर्चा जो है ये सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गए, आगे की चर्चा मित्रों आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।